मैंने आपको बताया था विंड इट मीन कि आपके ओके प्लानिटरी विंड्स इट मींस कि विंड्स जो है पूरे प्लेनेट पे प्रेजेंट है। पीरियोडिक विंड्स मींस कि वो सीजन्स के अकॉर्डिंग होगी। पीरियड की जब भी कभी ब्लॉक करेंगी तो वो आप कभी एक्सपीरियंस होगी तो वो पीरियड्स के अकॉर्डिंग होगी। कभी आएंगी कभी नहीं आएंगी। ओके एक पीरियड में आई फिर दूसरे पीरियड में थोड़े दिनों के लिए नहीं आएंगी फिर दोबारा फिर आएंगे उसे कहते हैं पीरियड्स में। ओके जैसे आपके क्लासेस में पीरियड वाइज चलते हैं। लोकल मीन्स कि वो लोकल होंगी। जैसे किसी पर्सन को कहा जाता है ना कि आप कहाँ से जी मैं तो यहाँ का लोकल ही हूँ मैं कि वो पर्सन स्पेसिफिक बंदा वहीं के लिए है वो वहीं पे मिलेगा आपको बाहर नहीं मिलेगा वो। ठीक है तो लोकल विंड्स मींस कि वो कुछ लोकल एरिया कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में ही फाउंड होगी उन्हें कहते हैं हम लोकल विंड्स। ओके अब ये जो विंड्स हैं ये वार्म भी होंगी कोल्ड भी होंगी। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ ये वार्म ही होंगी या कोल्ड ही होंगी। ये विंड सभी वार्म एंड कोल्ड होंगी। ओके और इनकी जो मूवमेंट है हमेशा ही हाई टू लो प्रेशर ही रहेंगी। ओके और हाई प्रेशर लो प्रेशर मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनता है। ठीक है और कंडीशंस भी कैसी होती है वहां पे। ओके सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है जो ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं। अब जब विंड्स की बात आई है तो विंड मींस कि विंड्स हमारे पास टू टाइप्स की हम कह सकते हैं उसे। एक हमारे पास ड्राई विंड होगी एक वेट विंड होगी। जब हमने कोल्ड एंड हॉट की बात की है तो इट मींस एक ड्राई विंड भी होगी और एक वेट भी होगी। ओके जब वेट की बात करें तो इट मींस कि वो कोल्ड विंड ही होगी और ड्राई मींस कि वो हॉट होगी। अब क्यों अगर उसमें वाटर प्रेजेंट होगा जब भी आएगी तो हमें ठंडक महसूस होगी और जब कभी हॉट विंड आएगी तो हमें गर्मी लगेगी। जैसे हम कहते हैं कि जब पंजाब में कोई गया चंडीगढ़ पंजाब में तो वहां पे लू चलती है वहां पे। ओके लू चलती है तो समर में ही होती है चंडीगढ़ वगैरह एरियाज में। तो देखना जब वो चलती है तो कितनी वहां पे जब वो विंड आती है तो कितनी वहां पे हीट होती है वहां पे पर्सन को पूरा जला देती है वो। यहाँ हिमाचल वालों को तो जला ही देती है वो वहां के लोगों को तो आदत पड़ी है। ओके तो जो लू है वो स्पेसिफिक वहीं पे होती है हिमाचल में नहीं होती है इसलिए हम उन्हें लोकल विंड्स कहते हैं। काफी हॉट हॉट होती है। तो वैसे ही है इसमें जो एग्जांपल्स हैं सभी ने लर्न करने हैं। मैंने कहा था कि लोकल विंड्स जो है सभी ने एज इट इज लर्न करनी है ये। ओके जैसे कि चिनोक तो ये वार्म लोकल विंड है जो कि रॉकी माउंटेन्स के नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ईस्ट साइड में फाउंड होती है। ओके वैसे ही फाउन है तो ये वार्म विंड है जो कि एल्प्स में फाउंड होती है यूरोप कॉन्टिनेंट। उसके बाद नेक्स्ट अब जो मॉइस्चर है ये मॉइस्चर विंड्स की वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट होती है। अब मॉइस्चर कैसे होता है इट मींस कि कहीं पे भी वाटर प्रेजेंट है चाहे वो सॉइल में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ओशन में है रिवर्स में है लेक्स में है कहीं पे भी वाटर प्रेजेंट है तो जब वो गैसियस फॉर्म में जब भी कन्वर्ट होगा तो उसे कहेंगे मॉइस्चर है। ओके जैसे कि फॉग आती है तो फॉग में देखना कि वो उसमें वाटर वेपर्स होते हैं हमेशा तो वो होता है मॉइस्चर। ओके मॉइस्चर इसी पे डिपेंड करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे सॉइल में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसे कहते हैं कि वैसा एटमॉस्फेयर होगा। ओके सॉरी मॉइस्चर होगा। अगर ड्राई मॉइस्चर है तो इट मींस काफी ड्राई होगा वो और वेट तो मींस कि जो मॉइस्चर है काफी वेटी होगा काफी वाटर वेपर्स ज्यादा प्रेजेंट मैक्सिमम प्रेजेंट। ठीक है अब जब वाटर वेपर्स है ये तो जो हमारी प्रेसिपिटेशन है रेनफॉल यहीं से स्टार्ट होती है। प्रेसिपिटेशन जिसे हम रेनफॉल भी कहते हैं। ठीक है क्या नाम है आपका अंशिका आशिमा। हाँ आपको क्लियर है पेपर से यहीं से प्रेसिपिटेशन रेनफॉल स्टार्ट होती है। ठीक है अब रेनफॉल का क्या पैटर्न है एक सिंपल सा पैटर्न है कैसे होता है वाटर साइकिल आपको पता है आपने साइंस किया होगा। इट मींस कहीं पे भी वाटर वेपर प्रेजेंट है सन की रेज आएंगी वाटर को हीटअप करेंगी वाटर एवेपोरेट होगा गैसेस फॉर्म में चेंज होगा वाटर वेपर्स में क्लाउड्स बनेंगे। ठीक है जब क्लाउड्स के जो एटमॉस्फेयर है जो हमारा जो ह्यूमिडिटी है जब क्लाउड्स जब उनकी जो सीमा जो उनकी लिमिट होती है उसको जब एक्सीड कर जाएंगे इट मींस कि कोई भी चीज अगर प्रेजेंट है कोई थिंग हमारे पास प्रेजेंट है तो उसकी एक अपनी लिमिट होती है। जैसे कि मैं सिर्फ 4 चपाती ही खा सकता हूँ तो 5वीं होगी तो ज्यादा हो जाएगी ओवर हो जाएगी। तो वैसे ही क्लाउड्स हैं अगर मान लेते हैं कि अगर वो 100 अगर वो वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं अगर 101 या 11 हो जाएगा तो वो ज्यादा होगा लिमिट से। तो वो एज अ रेनफॉल नीचे को वो गिरने शुरू हो जाएंगे उसे कहते हैं हम रेनफॉल।
ओके, एंड ऑल्सो स्नो भी होगा, वाटर वेपोरेट्स होगी। ओके, सॉरी, कंडेंसेशन लास्ट में थी, जब उस प्रोसेस कंडेंसेशन कहते हैं कि जब वाटर वेपर से लिक्विड में चेंज होता है, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। ऐसे ही होता है ना, गलत तो नहीं बोला मैंने? यही होती है कंडेंसेशन। हाँ, गलत हो तो बता दिया करो, ठीक है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेनफॉल। तो हमने यहाँ पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी देखा था हमने, ओके, जिसे हम कहते हैं लोकल विंड मूवमेंट। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि इसका सबसे जो अच्छा ट्रिक है लर्न करने का, क्योंकि लैंड और सी में मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं। तो जब हम लैंड ब्रीज की बात करेंगे, इट मीन स्टार्ट हुई है सी तक जाएगी। जब सी ब्रीज की बात करेंगे तो सी से स्टार्ट हुई है लैंड पे जाएंगे। ओके, और कैसे दिन में और नाइट में भी बताया था सभी स्टूडेंट्स को। ओके, दिन और नाइट में किस तरह से होंगी। जो हमारे पास लैंड ब्रीज होंगी वो नाइट में ब्लो करती है हमारे पास। क्यों? क्योंकि जो हमारा लैंड है, डे में क्या होता है कि लैंड हमारा हीटअप होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सन रेज। सन की वजह से लैंड हमारा हीटअप होगा। तो रात नाइट में क्या होगा, जब कूल होगा लैंड हमारा, तो वो जितनी भी जो विंड होगी वो लैंड जो हमारा वो कूलर होगा, तो वो विंड मूव करेगी सी की तरफ। ठीक है, जब कोई चीज ठंडी होगी ना तो वहीं से विंड चलेगी। ठीक है, यस तो सर। सबने याद रखना है कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज मीन्स, अगर जो विंड है अगर लैंड से स्टार्ट हो रही है तो इट मीन्स लैंड ब्रीज, सी से स्टार्ट हो रही है तो सी। ठीक है, और ये सबको मालूम है, सभी ने याद रखना है कि डे के टाइम में जो वाटर होता है वो पूरा दिन लगाता है हीटअप होने में, पूरा डे उसे लगता है हीटअप होने में, तो वो जल्दी से कूल डाउन भी नहीं होता है वाटर। लैंड जो है सबसे जल्दी हीटअप होता है और सबसे कूल्स डाउन भी सबसे जल्दी होता है। जैसे कि हम डेजर्ट्स में देखते हैं, हम डेजर्ट्स में अगर डे में जाओगे तो वहां पे बहुत सारी गर्मी होगी, क्योंकि हॉट वेदर होगा वहां पे। लेकिन रात को जाओगे तो ठंड भी बहुत ज्यादा होती है वहां। क्यों? क्योंकि जो ये लैंड हमारा है ये सबसे जल्दी हीटअप भी होता है, कूल्स डाउन भी होता है। लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं है। वाटर अगर टाइम लेता है अगर हीटअप होने में, तो कूल्स डाउन होने में भी टाइम लेगा। ओके, अब बात करते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। ओके, तो कन्वेंशनल रेनफॉल इट मींस एक सिंपल सा एक प्लेन एरियाज है कोई भी। ठीक है, प्लेन एरिया के ले लेते हैं, वहां पे वाटर बॉडीज प्रेजेंट है। देखो प्लेन बिल्कुल प्लेन समझ लें, थोड़ा सा प्लेट्यूज या थोड़ा आपको डाउनवर्ड हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा वाटर रिवर्स प्रेजेंट होगी, ओशन प्रेजेंट होगा, इवेपोरेशन होगी और रेनफॉल होगा, सिंपल वे में। उसे कहते हैं हम कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है, जो एक नॉर्मल रेनफॉल जिसे हम कहते हैं। ओके, सो इन दिस हीटेड वाटर evaporates reaches the cooler layers of the atmosphere. ओके, अपवर्ड जाएगा, कूलर layers में जाएगा, cools down and form clouds. As the water droplet in the cloud become heavier, then the carrying capacity of the air fall down on the earth in the form of conventional rainfall. ओके, कि जब उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी इस पैकेट की, क्लाउड्स की, तो ड्रॉपलेट के फॉर्म में वहां पे रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसे कहते हैं सिंपल वे में कन्वेंशनल रेनफॉल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ओरोग्राफिक और रिलीफ और साइक्लोनिक फ्रंटल। ओके, अब ओरोग्राफी की अगर बात करें, ओरोग्राफिक और रिलीफ, ओके, सो ओरोग्राफिक इट मींस कि मान लेते हैं कोई भी विंड है वो ब्लो कर रही है, वो अपने साथ वो मॉइस्चर भी कैरी करके चल रही है। ओके, पता है ना कि जब विंड चलती है तो उनके साथ मॉइस्चर होता है, मैंने अभी बताया मैंने ये कि या तो ड्राई होंगी या तो बिल्कुल वो वेट होंगी। वो जब भी ब्लो करती है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके चलती है। ठीक है, तो जब ओरोग्राफी, जब हमारे पास जब क्लाउड्स देखो, जब एक तो जो हमारी विंड्स होती हैं हमेशा ही उनके पास मॉइस्चर होता ही होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो हॉट है या कोल्ड है। जब उसका मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो वो इट मीन्स कि वो वहां पे बिल्कुल ड्राई अप हो जाएंगे, कुछ नहीं बचा उनके पास, तो सूखी ही होंगी बस वो। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे इस रेनफॉल की। तो ओरोग्राफिक और रिलीफ, तो इट मीन्स कि कहीं पे भी अगर क्लाउड्स चल रहे हैं, अगर उनके बीच में कोई बैरियर आ जाता है, लाइक कोई ग्राफी आ जाती है, फिजिकल ग्राफी मीन्स माउंटेन्स आ जाता है या कोई रिलीफ आ जाता है। ओके, तो वहां पे जब वो टकराएंगे तो रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल। ओके, ओरोग्राफिक व्हेन वार्म एंड वेट एयर राइजेस अपवर्ड एंड कम अक्रॉस अ रिलीफ फीचर सच एज हिल और माउंटेन। तो उनके बीच में क्या होगा, हमेशा एक रिलीफ फीचर आ जाएगा, जिसे हिल या माउंटेन, उनके बीच में जब वो क्लाउड्स चल रहे हैं, वो विंड जब चल रही है वो। ठीक है, तो जब उनके बीच में कोई बैरियर आएगा तो वहीं पे ही वो
रेनफॉल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो इट फॉल्स टू क्लाइंब अप द स्लोप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। अगर देखो, अगर ये तो बैरियर आ गया तो वो उसके अगर उसे अपवर्ड मूवमेंट हो सकी तो ठीक है, अगर नहीं होती है जैसे माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेन्स में क्या होता है कि मूवमेंट होती है अपवर्ड को, ओके। माउंटेन्स पता है ना सबको, उल्टा भी होता है। तो अगर विंड अगर यहाँ से आ रही है तो हमेशा जब टकराएंगे तो ऊपर को राइज करेंगी, ठीक है। यहाँ तक जब राइज करती है ऊपर तक तो अब इतनी उनमें कैपेसिटी नहीं होती है तो वहां पे रेनफॉल कर देती है, ठीक है। लेकिन जब वो विंड इस साइड में आती है ना, तो बारिश तो यहाँ कर दी उन विंड ने, तो जितना उनके पास जितना मटेरियल था जो वाटर वेपर से, तो यही करा दिया उन्होंने। तो जब यहाँ पहुंचती है तो वो बिल्कुल खाली हो जाती है, उनके पास कुछ नहीं होता है, ओके। तो उसे हम कहते हैं एक विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड मीन्स की विंड वाली साइड जहाँ पे काफी रेनफॉल हो रहा है, ओके। एंड लीवर्ड साइड इट मीन्स कि उसके पास कुछ नहीं बचा है, वो वहां पे कुछ नहीं होगा, ओके। इसलिए ये फैक्टर है कि आप देखोगे वर्ल्ड में मैक्सिमम जितने भी जो हमारे पास वेस्ट एरियाज हैं, वेस्ट डायरेक्शन हैं, मैक्सिमम माउंटेन वेस्ट डायरेक्शन हैं, और जो ईस्ट डायरेक्शन में वो डेजर्ट्स हैं। देखा मैप में देखना है सभी ने, ओके। जितने भी वर्ल्ड के जितने माउंटेन्स जो हिली रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, मैक्सिमम, सभी नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम वेस्ट साइड में हमेशा ही वहां पे ओशन है या फिर वो हमेशा हरी भरी होंगी। लेकिन जब ईस्ट साइड की बात करेंगे तो वहां पे हमेशा डेजर्ट होगा, जैसे कि सहारा डेजर्ट, जैसे कि हमारा राजस्थान। राजस्थान के एक साइड में क्या है, वहां पे हिंदू कुश और अरावली रेंज है वहां। इसलिए जो वेस्ट वहां पे ये साइड में हमेशा डेजर्ट्स मिलेंगे आपको, वेस्टर्न साइड में आपको ये और वेस्टर्न साइड में वो, ओके। ये याद रखना है सभी ने, आगे तक काम आएगा आपको, ओके। तो इट मीन्स ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल so as moves upward it cools and condenses to form water droplets that as fall as rain, ओके। तो जैसे उनकी विंड की मूवमेंट अपवर्ड्स होगी वो कूल डाउन करेंगे, कंडेंस एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, वहां पे रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस रेन इज नोन एज orographic or relief rainfall as it caused by the relief or physical feature such as the mountain coming in the way of moisture laden air, ओके। कि जो एयर जो चल रही है, जो विंड चल रही है जिसमें काफी मॉइस्चर है, तो उनके बीच में कोई ग्राफी आ गई, फिजिकल फीचर या रिलीफ आ गया, तो वहां पे उन्होंने रेनफॉल स्टार्ट कर दी, जो मटेरियल था उन्होंने वहां पे से छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। सो एज द एयर डिसेंड, ओके, यहाँ पे लिखा है ये, as the air descends on the other side of the relief feature it becomes warmer and loses the remaining moisture to the evaporation, okay. So therefore the windward side of mountains, this side which receives the moisture laden greener than the leeward side, okay। मैंने अभी बताया, ये पूरा मीन्स मैंने बता दिया आपको अभी सिंपल वे में, ओके, जो अभी मैं रीड कर रहा हूँ कि इसलिए ही जो वेस्टवर्ड साइड है, जो विंडवर्ड साइड है, वहां पे हमेशा ग्रीनरी होती है क्योंकि वहां पे हमेशा रेनफॉल होता है। लेकिन जब दूसरी साइड की बात करेंगे तो वहां पे क्योंकि जो मटेरियल उसके पास था विंड के पास में वो सभी उसने गिरा दिया एक साइड को, दूसरी साइड को तो खाली होगी उसके पास, तो वहां पे डेजर्ट हो गई, फिर वहां पे कुछ नहीं होता, वेजिटेशन बड़ी कम होती है वहां पे। क्यों? क्योंकि वेजिटेशन की पता है सबको, वाटर एक एसेंशियल सोर्स है, वाटर तो चाहिए सभी को, तभी कोई प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, ऐसे नहीं करेगा कोई, ठीक है। सो द वेस्टर्न घाट इन सर्दर्न इंडिया present such features where the western slope of the Ghats are greener due to the rain and the eastern slopes are less vegetative। तो ये इंडिया कंट्री में बताया गया है यहाँ पे कि जो हमारे वेस्टर्न घाट है सर्दर्न इंडिया में, वहाँ पे इस तरह वहाँ पे फीचर्स प्रेजेंट है, वहाँ पे काफी ग्रीनरी है वेस्टर्न घाट में, जो वेस्ट साइड में है, क्योंकि जो कि सर्दर्न इंडिया है वो, और ईस्टर्न साइड में लेस वेजिटेटिव है, क्योंकि ये फैक्टर है उसकी वजह का भी। सो साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, ओके। तो साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल इट मीन कि कोई भी अगर विंड वहां पे मॉइस्चर से लेडन है, काफी हैवी है, उसके बीच में कोई साइक्लोन आ जाता है और कोई फ्रंट आ जाता है, तो वहां पे भी वो रेनफॉल स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो रेनफॉल के ये 3 पैटर्न्स हैं, एक कन्वेंशन रेनफॉल जो कि एक सिंपल पैटर्न है, एक ओरोग्राफिक रिलीफ, ओके, लास्ट इज साइक्लोनिक और फ्रंटल, ओके। और साइक्लोनिक रेनफॉल किस तरह से होता है, जब 2 एयर मासेस, अब 2 एयर मासेस कौन से होंगे, हॉट एंड कोल्ड, ओके, मतलब एक पैकेट हॉट एयर का, एक पैकेट कोल्ड एयर, ओके। तो जब भी आपस में टकराएंगे तो वहां पे साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल होगी, ठीक है। क्यों? अब जैसे कि कोई भी एक एयर है, मान लेते हैं हम कि जैसे कोई कर लेते हैं कि कोई हॉट एयर है, अब वो अपने अपने मजे से अगर हॉट एयर चल रही है, विंड की मूवमेंट हो रही है, बीच में एकदम से कूलर ठंडी आ जाए एकदम से, तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, चेंज होगा उसमें, जब एकदम से कोई चीज कूलर होगी या कोई हीटअप हो जाएगी, ओके, वाइस वर्सा, कोई हीटअप हो जाएगी, तो कुछ तो चेंज होगा दोनों में, इसलिए वहां पे रेनफॉल हो जाती है, ओके। तो इसे कहते हैं हम कोई साइक्लोन या फ्रंटल आ गई,
Okay, so cyclonic rainfall occurs at any place where any two air masses different temperature, density, moisture level means. Okay, मैंने एग्जांपल दिया कि हॉट एंड कोल्ड। तो जब हॉट का अपनी डेंसिटी होगी, अपना मॉइस्चर होगा, अपनी डेंसिटी, अपना टेम्परेचर होगा, दोनों का डिफरेंट होगा। So when a one warm cold air masses strike each other, they form a kind of front or zone. Okay, अब kind of front और zone कैसे बनेगी? अगर कोई एक hot और cold जब आपस में मिल रहा है तो बीच वाला पोर्शन तो है यहाँ पे, तो ये ऐसी कंडीशन है वहां पे जहाँ की ना पे cool होगा ना cold होगा, इसे कहते हैं फ्रंट में। तो वहां पे जो सिचुएशन थी काफी वहां पे डिस्ट्रक्टिव वाली हो जाती है वहां पे। इसलिए आपने देखना कि वहां पे कभी भी अगर रेनफॉल हो तो काफी जोर से रेनफॉल होती है, कभी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ओके, जब एकदम से किसी में चेंज किया जाए तो। ओके, ऑनलाइन वालों को सभी क्लियर है अबाउट द साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल? Yes, sir. हाँ, the lighter warmer air mass lift up above the heavier cold air mass and condense and fall as rain. Such rainfall is known as cyclonic or frontal rainfall. It varies between sudden heavy and short showers to steady longer showers. ओके, ये कभी यहाँ पे एक हैवी होती है, ऑल्सो शॉर्ट शावर्स होंगे, कुछ थोड़ी देर के लिए होगी लेकिन काफी जोर से बारिश होगी। ओके, हैवी शावर्स होंगे and commonly seen at 60 degree north and south of the equator. तो मैक्सिमम साइक्लोन फ्रंट रेनफॉल कहाँ देखने को मिलती है? एट दी 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और है, ये भी समझ लो। जैसे मैंने पहले बताया कि जो हैवी मटेरियल है, हैवी गैसेस है, वो हमेशा चाहेंगी कि मैम सरफेस के नियर बाय रहूं, और लाइटर क्या चाहेंगी कि हमेशा एटमॉस्फेयर में जाऊं। तो जब भी ये दो एयर मासेस आपस में जब भी ये अट्रैक्ट करते हैं, तो वर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं, कभी भी टकराते हैं आपस में ये, तो कोल्ड वाला चाहता है कि मैं नीचे ही रहूं और अपर वाला रहता है कि मैं ऊपर ही रहूं। इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है और वहां पे शावर्स होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, एक ये फैक्टर भी है साथ में, ये भी ध्यान रखना है सभी ने। ठीक है, हाँ, सो दिस इज साइक्लोनिक एंड फ्रंटल रेनफॉल। सभी को क्लियर है? किसी को डाउट है? यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट? किसी को भी डाउट है? No, sir. ओके, ओके, यहाँ पे एक टॉपिक था यहाँ पे टेम्परेचर में। ओके, ये मैंने बताया था, मुझे थोड़ा सा माइंड नहीं है कि जो टॉरस जोन, टेम्परेट एंड फ्रीजिंग जोन, ये डिपेंड करती है कि हमें सन से कितनी रेज रिसीव हो रही है, कितना हीटअप मिल रहा है, हमें कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है सन से, उस पर ये जोन डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही सोर्स है, एनर्जी सोर्स, जहां से हमें हीटअप मिलती है। ओके, हमें एनर्जी मिलती है हीट वाली सन से। बाकी नहीं सोचना है, कॉल और हीटर के बारे में नहीं सोचना है, जो एक नेचुरल फॉर्म है सन से ही मिलती है। ठीक है, हाँ, किसी को डाउट है अगर स्टूडेंट तो यू कैन आस्क। No, sir. अबाउट इन चैप्टर नंबर 21, क्योंकि कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम चैप्टर नंबर 22 वाटर एंड इट्स मूवमेंट्स। ओके, कि जो वाटर है हमारे पास वो भी मूव करता है, वाटर कभी स्टिल नहीं रहता है, जो कि हमारे ओशंस हैं। ओके, वो देखेंगे कि वाटर क्यों मूव करता है, किस क्या फैक्टर्स हैं ऐसे। Excuse me, sir. हाँ जी, यस सर, एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर समझा दो, एक्सोस्फेयर। ओके, एक्सोस्फेयर। हाँ, तो बेटा हमने जो लेयर्स की थी एटमॉस्फेयर की, सबसे पहले हमने की थी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। मैं बताऊंगा अभी क्लास में मेरी। हाँ ठीक है, जाओ। हाँ कोई बात नहीं, अभी आ रहा हूँ क्लास में, जाओ। हाँ ठीक। ओके, तो जब हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की थी हमने, तो फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ओके, तो एक्सोस्फेयर लेयर एक कौन सी ऐसी लेयर है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अपर मोस्ट लेयर है, सबसे टॉप पे प्रेजेंट है, अपर मोस्ट है, और ये मर्ज करती है विद आउटर स्पेस। यहाँ से हमारा जो स्पेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, यूनिवर्स जो स्पेस है हमारा वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर और स्पेस को आपस में डिफरेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जितनी गैसेस प्रेजेंट है काफी थिन में प्रेजेंट है।
ओके, काफी मतलब लाइट तो है ही है वो, लेकिन काफी थिन है, एक जो लेयर है इनकी काफी थिन लेयर है, तो वहां पे उन्हें डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल होता है एक्सोस्फीयर में। सो दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, ओनली द लाइटर गैसेस सच एज हीलियम एंड हाइड्रोजन आर फाउंड। ओके, तो वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस फाउंड होंगी जो कि सबसे लाइटर गैसेस हैं, सबसे थिन में होंगी वहां पे। ओके, वेरी थिन। These gases merely float in space from this layer. ओके, तो यहीं से स्पेस में ये गैसेस यहाँ से फ्लोट होना स्टार्ट होती है। ओके, इट मींस कि हमारे स्पेस में हीलियम और हाइड्रोजन फाउंड होती है। ओके, इससे ये भी कंक्लूजन निकलता है इससे। ओके, सभी को क्लियर है यहाँ पे? हाँ, किसी और में डाउट है आपको? हाँ, ओके, किसी को डाउट है? नो सर। ओके, आपकी अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इज निशाली 1329। प्रेजेंट सर। अभिमन्यु प्रेजेंट सर। आशीष कुमार 2543। प्रेजेंट सर। अरियान 2755। प्रेजेंट सर। शर्नव 1430। प्रेजेंट सर। आरुषि 2460। प्रेजेंट सर। प्रियंका 1336। प्रेजेंट सर। ऋषभ 1320। प्रेजेंट सर। समीर 1412। प्रेजेंट सर। ओके, कोई रह गया इस क्लास में जिसकी अटेंडेंस नहीं ली अभी तक, जिसका नाम नहीं आया है? हाँ, तुम भी बताना फिर अपना नाम। कितना है बेटा रजिस्ट्रेशन नंबर? 1386। अक्षिता राणा 1455। 1420। प्रत्युष 1242। यहाँ भी तो था एक प्रत्युष। अच्छा, वो अभिमन्यु था, वो है ना, अभिमन्यु था। 2440 वृत्ति। ओके, किसी को डाउट है तो अगर आप पूछ सकते हैं अभी। किसी को कोई डाउट नहीं है? बेटा जैसे अगर राइट और लेफ्ट तो वाइस वर्सा मीन पहले राइट फिर लेफ्ट। ठीक है, पहले सीधा उल्टा फिर उल्टा सीधा, वाइस वर्सा। ठीक है, ये होता है मतलब। ठीक है, अगर जैसे मैंने कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, कोई जैसे